डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे क्लास 12th के लिए। आज का टॉपिक होगा मैट्रिक्स। ठीक है, और ये भी आपको मालूम हो डिफरेंशिएशन टॉपिक चलता रहेगा वो, ठीक है, लेकिन साथ में एक और टॉपिक लेकर चलते हम लोग हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ऑब्व्यू की डिफिनेशन से और ऑब्व्यू के टॉपिक, ऑब्व्यू के टाइप्स वगैरह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। डिफिनेशन इसकी क्या है? ए सेट ऑफ mn नंबर्स, अभी आपको स्पष्ट किया जाए, ए सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे of m rows and n column is known as, is called an क्या, mn, called an mn मैट्रिक्स या m क्रॉस n मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी mn संख्याओं के समुच्चय को, स्पष्ट है, सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज, इसका मतलब किसी भी mn संख्याओं के समुच्चय को एक आयताकार श्रेणी में व्यवस्थित करना ही ऑब्व्यू कहलाता है। ठीक है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हों, यानी पंक्ति को m कहा जाए और स्तंभ को n कहा जाए। अर्थात एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी mn संख्याओं के आयताकार व्यवस्थित क्रम को ऑब्व्यू कहेंगे यदि उसमें m पंक्ति हो तथा n स्तंभ हो। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट्स। कौन कौन से? इसको आप कहते हो बड़ा ब्रैकेट, इसको कहते हो छोटा ब्रैकेट, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स के द्वारा ही हम उनके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी जो है हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ए ब्रैकेट में ए आई जे एम क्रॉस एन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको जानना ये चाहिए कि अगर हमारे पास mn संख्याओं का समुच्चय हो और उसको हम एक आयताकार बॉक्स में इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जिसमें m पंक्ति हो और n स्तंभ हो, तो उस व्यवस्थित क्रम को हम m क्रॉस n का मैट्रिक्स नाम देते हैं। ठीक है, जिसको हम इस प्रकार के ब्रैकेट में व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी इन्हीं दोनों के प्रकार के ब्रैकेट्स में ही हम व्यवस्थित कर सकते हैं किसको? मैट्रिक्स को। और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे और एम क्रॉस एन। कैपिटल ए और स्मॉल ए कहने का मतलब क्या है वो आइए समझते हैं। अभी इसकी प्रॉपर्टी में आप ये जानेंगे कि किसी भी ऑब्व्यू को हम कैपिटल अक्षर से तथा उनके अवयवों को स्मॉल अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो स्मॉल ए है वो क्या है? अवयव है। किसका अवयव? मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब बात आती है आई जे क्या है और एम और एन क्या है। तो समझें आप, जो ये m क्रॉस n है उसका नाम आपने पहले दे दिया है कि m पंक्ति हो और n क्या हो? स्तंभ हो। ठीक है, यानी ये जो बताएगा ये मैट्रिक्स की स्थिति बताएगा कि कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, यानी कि कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, आई जे जो है, आई जे एलिमेंट की स्थिति बताएगी, एलिमेंट की पोजीशन बताएगी कि हमारा एलिमेंट किस प्लेस पर है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कोई मैट्रिक्स एक जो है A23 है, एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का 5 क्रॉस 4 का, ऐसे आपसे कह दिया जाए, तो आप बताइए इस ऑब्व्यू में 5 क्या है? पंक्ति है और 4 क्या है? स्तंभ है। आई का मान कितना है? 2 है और जे का मान कितना है? 3 है। इसका मतलब
आई और जे जो हमारा एलिमेंट की स्थिति बताता है, तो ये आई जे यानी 2 3 इस एलिमेंट की स्थिति बताएगा, जिसको हम 23 नहीं कह सकते हैं। हम ये कहेंगे कि ये जो है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। कौन? A 2 3। अर्थात ये स्पष्ट होता है कि आई जे को भी हम पंक्ति और स्तंभ पढ़ेंगे, और यम और यन को भी हम पंक्ति और स्तंभ पढ़ेंगे, बशर्ते आई जे जो है वो अवयव की स्थिति बताएगा। किसके अवयव की? आव्यूह के अवयव की, जबकि एम क्रॉस एन उस आव्यूह की स्थिति बताता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसको आपने लिखा होगा ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे और एम क्रॉस एन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सच दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n। ठीक है, A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n A डॉट डॉट, यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप चेक करें कि जो ये A23 है ये किस रूप में है? ये आपका है AIJ के रूप में। इसका मतलब जो A23 है वो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। अब हमको जानना क्या है कि पंक्ति क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं। तो समझिए, जब हम mn अवयवों को एक आयताकार बॉक्स में व्यवस्थित करते हैं, तो जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं या जो क्षैतिज कह लें कि जो है एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिर से स्पष्ट कर लीजिए, क्षैतिज एलिमेंट्स को या क्षैतिज पंक्ति को, बात हुई, क्षैतिज एलिमेंट को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को स्तंभ कहते हैं। और इन्हीं पंक्ति को अंग्रेजी भाषा में हम लोग रो बोलते हैं और स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति डॉट 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 एमवी पंक्ति, क्योंकि पहले आप पंक्ति लिखेंगे और फिर आप स्तंभ लिखेंगे। इसका मतलब इसमें कितने पंक्ति हैं? एम पंक्ति हैं, एम पंक्ति हो गया। इसमें कितने स्तंभ हैं? स्तंभ मतलब 1 2 3 डॉट डॉट एन, 1 2 3 डॉट डॉट एन, यानी सब मिला के एन, यानी कितने पंक्ति हैं? एन पंक्ति हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कह दिया जाए 2 3 5 4 और उसके बाद 9 1, कुछ इस प्रकार से आपसे कहा जाए कि यार आप बताइए कि इस आव्यूह में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, तो आप कहेंगे एक पंक्ति, दो पंक्ति, यानी इस पंक्ति में, इस आव्यूह में कितने पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां। स्तंभ कितने? 1 2 3, यानी स्तंभ कितने हैं? 3। और इसका मतलब इस आव्यूह को हम 2 क्रॉस 3 के रूप में व्यवस्थित प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इस आव्यूह को जो है थोड़ा सा किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करें वो जान लेते हैं। इन एनी मैट्रिक्स फर्स्टली वी राइट rows and after column, यानी कि किसी भी आव्यूह में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति लिखते हैं, और उसके बाद क्या लिखते हैं? स्तंभ को लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? इफ इन एनी मैट्रिक्स
अभी आपने बात किया है एम रोज यानी यम पंक्ति एंड एन कॉलम यानी एन क्या है, स्तंभ है, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। एम क्रॉस एन क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर यम रोज है, यम पंक्ति है और एन कॉलम है, तब हम इनको कहेंगे एम क्रॉस एन का आप एक कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसमें कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे एम क्रॉस एन। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है इन विच, जिसमें ए आई जे रिप्रेजेंट, ए आई जे क्या प्रदर्शित करता है, द एलिमेंट बी आई रोज एंड जे कॉलम। इसका मतलब अगर कोई अवयव ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, तो इसका मतलब ए आई जे क्या बताएगा कि जो है वो कैथी पंक्ति का और कैथे स्तंभ का एलिमेंट है, और यम एन क्या बताता है कि वह अवयव में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है। ठीक है, एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर डिजिट, स्मॉल लेटर एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बारी बारी से इसको समझते चलिएगा कि जो एक मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर यानी छोटे जो है अक्षरों से प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि जो मैट्रिक्स होता है वो स्वयं कैपिटल लेटर अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें आपको समझनी है, कुछ भी नहीं है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना आपको समझना है कि हम क्या करते हैं, mn संख्याओं के समुच्चय को यदि किसी ऐसे आयताकार बॉक्स में व्यवस्थित करें जिसमें यम पंक्ति हो और यन स्तंभ हो, तो उस व्यवस्थित क्रम को या उस व्यवस्था को हम m क्रॉस n मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे वो संख्याएं हमारी रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब एक चीज इसमें इंक्लूड कर दें कि जो बॉक्स के अंदर की संख्याएं होती हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी अवयव के अवयव कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होता है मैट्रिक्स का वो इन दो प्रकार के बॉक्स में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, थर्ड कोई नहीं रहता है, चाहे वो कैपिटल में हो या चाहे स्मॉल बॉक्स। ठीक है, जो भी आप कहें मैथमेटिक्स की भाषा में, चाहे क्लोज इंटरवल के रूप में हो चाहे ओपन इंटरवल के रूप में, ऐसा कह सकते हैं। तीसरी बात, मैट्रिक्स के अवयवों को स्मॉल लेटर और मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। चौथी बात क्या है, जो m क्रॉस n है वो मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बताती है, जबकि जो आई जे है वो उसके अवयवों की पोजीशन, स्थिति बताती है कि वो किस कंडीशन में है, तीसरे पंक्ति चौथे स्तंभ के, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के, इस प्रकार के किस रूप में वो रखा गया है। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले हम मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, रोज को पढ़ते हैं और फिर कॉलम्स को पढ़ते हैं। यानी कहीं भी लिखा रहे कि A32 या A52, इसका मतलब A52 में
पांचवी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। A32 में तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। कोई मैट्रिक्स 3x2 का है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स में 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। इस प्रकार से हम अवयव की पहचान बना सकते हैं, अवयव को समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, उसको समझा जाए। चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों के प्रकार, अवयव के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जो है पंक्ति अवयव। ये क्या होता है, पंक्ति अवयव क्या होता है? ठीक है, तो सुनिए, ऐसे अवयव, नाम से स्पष्ट है, ऐसे अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज कॉल्ड क्या, रो मैट्रिक्स। इसका मतलब ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति मतलब एक मैट्रिक्स ऐसे ले लिया जाए। चेक कर सकते हैं, ये जो आपका अवयव है इसमें एक पंक्ति है, केवल एक पंक्ति है और एक पंक्ति है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, पंक्ति अवयव कहा जाता है। ठीक है, इसको हम अगर देखें तो आप कह सकते हो इसको रो मैट्रिक्स। सेकेंड आपको पढ़ना है, आप समझ गए होंगे, पंक्ति अवयव के बाद क्या क्या होगा इसमें, स्तंभ अवयव, जिसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और लिखेंगे भी आप नोट्स में कि ऐसे अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको हम पंक्ति अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, ऐसे अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, यानी जिसमें केवल एक क्या हो, कॉलम हो, एक स्तंभ हो, उनको हम क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको देख लेते हैं क्षैतिज अवयव। जिसको हम नाम दे देते हैं इसको आप नाम देते हैं, जो भी कहा जाता है इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नाम तो ये भी वही है, पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखा, लेकिन क्षैतिज अवयव किसको कहा जाता है, ऐसे अवयव जो आप दिमाग लगा लें कि ऐसे अवयव जिनका रिप्रेजेंटेशन या जिनकी पहचान क्षैतिज के रूप में की जाए। किस रूप में की जाए, क्षैतिज के रूप में की जाए, उनको हम कहते हैं क्षैतिज अवयव। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा देखिए, कुछ ऐसा देखिए, ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की तुलना में स्तंभों की संख्या अधिक हो, पंक्तियों की तुलना में स्तंभों की संख्या अधिक हो, ऐसे अवयव को हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। आप इसमें देख लें, पहले पंक्ति और फिर स्तंभ, यानी ये मैट्रिक्स आपका 2x4 का है। इसका मतलब ये जो m है वो लेस देन क्या है, n है। इसका मतलब ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की तुलना से में कम हो, उनको हम कहते हैं क्षैतिज अवयव कहा जाता है। नेक्स्ट, इसी के आप इसको भी समझ सकते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव जिसको कह सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहा जाता है, तो इसी के रूप में ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो,
कम होगा तो क्षैतिज हो जाएगा। यानी आप पहचान कैसे बना सकते हो, जिसकी संख्या ज्यादा होगी दूसरा प्रकार का अवयव होगा। आप यहां देख सकते हैं कौन संख्या ज्यादा, स्तंभ। कौन प्रकार के अवयव, क्षैतिज अवयव। ठीक है, इसका मतलब इसमें कौन ज्यादा होगा, इसमें क्षैतिज ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, क्षैतिज ज्यादा होगा। देख लीजिए इसमें ये होगा 3x2 का मैट्रिक्स, इसका मतलब m ग्रेटर देन n। ठीक है, यानी ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। कौन अधिक, पंक्ति। कौन अवयव, स्तंभ अवयव यानी ऊर्ध्वाधर अवयव। कौन अधिक, स्तंभ। इसका मतलब किस प्रकार का अवयव, पंक्ति अवयव यानी क्षैतिज अवयव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है वर्ग अवयव, जिसको क्या कहेंगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग की परिभाषा क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाएं बराबर हो, इसका मतलब वर्ग अवयव क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उस प्रकार का अवयव वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे आप बना सकते हो 2 3 5 7 2 1। ये आंकिक अवयव लेने का कोई मकसद नहीं है, बशर्ते थोड़ा समझने का तरीका होना चाहिए। आप उसको जो है ABCD वगैरह भी लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 पंक्ति है और 3 अवयव है। ये देख लीजिए 2 1 3 1, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब दोनों आपके क्या हैं, वर्ग अवयव हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तत्समक अवयव, जिसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आइडेंटिटी मतलब 1, हम लोग पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इन मल्टीप्लिकेशन 1 ये होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अवयव में हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो क्या है, एक वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण का सभी अवयव 1 हो, बाकी सब क्या हो, शून्य। यानी ऐसे अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी 3x3 का है। इसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हैं, 1 हैं, और बाकी सब क्या हैं, 0 हैं। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। या इसी को आप और छोटे में समझें, 2x2 में समझ लें, तो ये देखिए 2x2 का है, इसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हैं, 1 है, बाकी सब शून्य। ध्यान रहे तत्समक अवयव में क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव यानी वर्ग अवयव होगा तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में आ पाएगा। यहाँ आपने एक नाम लिया, अच्छा इसको और अच्छे समझ सकते हैं, इसको फंक्शन के रूप में, इसको फंक्शन के रूप में समझ लें। 1 होगा या हाँ चलिए मान लेते हैं 1 है यदि i बराबर क्या हो, j हो, और 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j। यानी जिस एलिमेंट में स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर है, उनकी पहचान स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या की, उसका मान 1 होना चाहिए,
और जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है उसका मान 0 होना चाहिए। तो ये कहलाएगा, ये डिफिनेशन आप समझ सकते हैं तत्समक आव्यूह। इसमें एक नाम आया मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण आव्यूह क्या होता है या मुख्य विकर्ण क्या है? मुख्य विकर्ण क्या है? तो ऐसा वर्ग आव्यूह, नाम आपका फिर से वही आया, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें क्या हो, या ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ए आई जे की पहचान इस प्रकार हो कि आई बराबर क्या, जे, आई बराबर जे हो। तो इसके सभी एलिमेंट जहां भी आई, उस वर्ग आव्यूह में जिस जिस एलिमेंट पर ए आई बराबर जे होगा वो सभी एलिमेंट्स मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। और वो जो आपका ये क्रॉस आप कह सकते हो ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा। आई जे कोलोन, ये क्या है A11, ये क्या है A22, ये क्या है A33। इसका मतलब मुख्य विकर्ण क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, ये सीधा सीधा जिस एलिमेंट की पहचान आई इक्वल जे के रूप में होगा उन एलिमेंट से बने विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। एक नाम है जीरो मैट्रिक्स या इसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता है, नाम स्पष्ट है, जीरो मैट्रिक्स। ऐसे आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट शून्य हो, ऐसे आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। सबसे आसान है, ऐसे आव्यूह जिनके सभी एलिमेंट शून्य हो उनको क्या कहा जाता है, शून्य आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे आव्यूह जिनके सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, उनको हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे दो प्रकार और बचे हैं। एक आप समझ लें, इसको कहा जाता है कभी कभी ये नाम सुनने को आपको मिलेगा, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह या ऊपर त्रिभुज आव्यूह। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी एलिमेंट, या आप अच्छा ऊपर त्रिभुज आव्यूह है, ऐसे आव्यूह जिसमें क्या है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, तब इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण आव्यूह, ऊपर त्रिभुज आव्यूह कहलाते हैं। ऊपर त्रिभुज आव्यूह मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट शून्य हो जाए। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, नीचे, यानी आप इसको नाम दे सकते हैं डाउनवर्ड ट्रायंगल मैट्रिक्स। डाउनवर्ड ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होगा, अपर वाले मुख्य विकर्ण के अपर के एलिमेंट क्या हैं, वो शून्य हो जाएंगे। जैसे अगर इसी में समझें, इसको हम दे सकते हैं, डाउनवर्ड को कह सकते हैं निम्न त्रिभुज, निम्न त्रिभुज आव्यूह। इसका मतलब क्या हुआ, अगर निम्न है तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अगर ऊपर के एलिमेंट शून्य हैं तो आप निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहोगे, और यदि मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट शून्य हैं, मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट शून्य हैं,
तब हम उनको कहेंगे, क्या कहेंगे, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपके जो है आव्यूह के टाइप्स में आते हैं जिसको आपको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो हम लोग और भी इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का आपका लेक्चर केवल मैट्रिक्स की डिफिनीशन, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स के टाइप्स के ऊपर है, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के जो है मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आपके इस टॉपिक पर आपका कमेंट अवश्य आना चाहिए। कि क्या कमेंट आना चाहिए, जो भी आपके डिफिनीशंस बताए गए हैं, जो भी डिफिनीशन बताए गए हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन किए कि नहीं, डिफिनीशन बना कि नहीं बना। केवल बोलने का मतलब, समझाने का मतलब इतने था कि आप वीडियो देखते हैं तो उसका सकारात्मक कोई प्रभाव पड़ता है। सब कुछ लिख दिया जाए, आप उसे टाइप्स कर लें तो कोई बात नहीं, आपका कमेंट अवश्य मिलना चाहिए कि जो भी यहाँ पे आपको डिफिनीशन बताई गई वो डिफिनीशन आपके से बना कि नहीं बना, ऐसा होना चाहिए। आप वीडियोज को देखेंगे, आप हिसाब से जो है समझेंगे तो आपसे डिफिनीशन बनेगी। बस आज के लिए इतना ही मैट्रिक्स में, नेक्स्ट लेक्चर कल होगा।